जैसे हम लाइव है, आप प्लीज कंटिन्यू। ओके या हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज फिर से हम अनिल सर के साथ में हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी चीजों पे, रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। इनके पास में इतना नॉलेज है। लाइव हुआ अमाम? लाइव दिख रहा नहीं है। हाँ, लाइव है। सो इसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए। तो आप कंटिन्यू कीजिए अपने इंट्रोडक्शन के साथ में, और इसको और जो रहस्य है तो और ओपन अप करिए, ताकि हमारी युवा पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में हम एक बार फिर आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ बोलना, कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज सुनिएगा। डॉक्टर ज्योत्सना मैडम को धन्यवाद, अनिल त्रिपाठी सर को भी धन्यवाद, और मैडम गीता सचदेवा मैडम, सभी को धन्यवाद, और विज्ञान संचारकों के इस पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपके सामने आज लाइव होने का मेरा उद्देश्य यही था कि पिछले काफी समय से और पिछले कुछ दिनों में भी कुछ नई बातें आई है, कुछ ऐसी बातें जो इस वार्ता में, इस चर्चा में महत्वपूर्ण हो गई है। मुझे लाइव इसलिए होना पड़ रहा है क्योंकि अनेक लोगों का प्रश्न है, अनेक लोगों की जिज्ञासा है कि पृथ्वी घूर्णन करने के प्रमाण है। आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, और पृथ्वी घूर्णन क्यों नहीं कर रही है, इसके पीछे हमारा क्या लॉजिक है, क्या प्रमाण है, क्या इसके पक्ष में अब तक दुनिया के विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो आंकड़े जुटाए गए हैं, जो तथ्य जुटाए गए हैं, जो बातें उनके द्वारा सामने आई है उनकी वेबसाइट पर और उनके शोध कार्यों में और शोध पत्रों में भी जो बातें आई है, उनके आधार पर हम कह रहे हैं। हम पूरी अपनी खुद की कल्पना नहीं है, केवल हम अपनी ही एक पूरी कपोल कल्पना की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास में, आपके सामने तथ्यात्मक बातों को कलेक्ट करके, उनको इकट्ठा करके आप सभी के सामने बता रहे हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि हमारी पूर्व की चर्चा में भी हमने बताया कि हम ये सब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोलनीय ब्रह्मांड का एक नया विचार, एक नया आइडिया, एक नई सोच है, और ऐसा हमारा दावा है कि दुनिया में ऐसा दोलनीय ब्रह्मांड का विचार किसी अन्य वैज्ञानिक के दिमाग में कभी भी नहीं आया। इसलिए हम एक नया विचार, एक नया आइडिया आपके सामने रख रहे हैं। मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, जो क्या है कि एक भारत की बहुत बड़ी संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, भारतीय तारा भौतिक संस्थान। ये है बेंगलोर में, और अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम इसके डायरेक्टर हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसका मैं नाम इसलिए ले रहा हूं, इस संस्थान का, ये भारत की बहुत बड़ी खगोलीय संस्थान है, जो लद्दाख में एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेटरी स्थापित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और वहां पे बहुत बड़े स्तर पर खगोल विज्ञान पर, खगोल भौतिकी पर अनुसंधान हो रहा है। वहां पर एक हेनले नाम का स्थान है, जहां पर क्या है कि ये ऑब्जर्वेटरी बहुत ही पीसफुल और बड़े गजब के एरिया में ये है। और वहां से दुनिया भर में जो उनके द्वारा तथ्य जुटाए जा रहे हैं, खोजें की जा रही है, दुनिया भर के सामने आ रही है। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहूंगा कि आज हम जो आपके सामने बात रखना चाहते हैं, वहां के एक खगोल शास्त्री है, डॉर्जे
आर्गचुक ऐसे नाम से। आपको नाम थोड़ा बोलने में कठिनाई हो सकती है, डॉर्जे आर्गचुक ऐसे नाम से है। ये मैंने ट्विटर पर भी देखा, यूट्यूब चैनल पर भी देखा, पिछले काफी समय से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये डॉर्जे आर्गचुक एक बहुत अच्छे खगोल शास्त्री हैं और इन्होंने वहां पे एक वीडियो शूट किया है जो आपको दिखाना चाहूंगा। हालांकि मैं ऐसे ही कुछ वीडियो में पहले भी हमारी चर्चाओं में मैंने बताया, तो मैं शुरुआत करता हूं एक इस वीडियो के माध्यम से। आप देखिएगा। ये इनका द्वारा शूट किया हुआ वीडियो है जो आप देख रहे हैं। मैं अपने टैब के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए आपको कैसा दिखाई दे रहा है। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपनी बात लिखें और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। देखिए ये इस तरह से, इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, इसका ये प्रमाण दे रहे हैं कि पृथ्वी किस तरह से घूर्णन कर रही है, इसका ये प्रूफ दे रहे हैं आपके सामने। इस तरह से थोड़ा रिफ्लेक्शन के कारण कुछ दिख नहीं पा रहा है। देखिए इस तरह से वो दिखाना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे घूर्णन कर रही है। तो इस वीडियो को देख करके आपके दिमाग में जरूर आएगा। एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूं थोड़ा। देखिए मैं दोबारा शुरू करता हूं। इस वीडियो को आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आर्थ रोटेशन प्रूफ। कई समाचार चैनलों वालों ने इसको खूब वायरल किया है और दुनिया भर में इसको चर्चा का विषय बनाने के लिए, इसको बताने के लिए कि देखिए ये प्रूफ है हमारे सामने पृथ्वी के घूर्णन का। तो ये IIA की ट्विटर पर भी है और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की वेबसाइट पर भी है और आप बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए पृथ्वी घूर्णन करती है, इसका ये प्रूफ है। ध्यान से गौर से देखिएगा। ये टाइम लैप्स वीडियो है और लगभग 24 घंटों में इसको शूट किया गया है और इसको इस तरह से आपके सामने वीडियो बना करके तारे चलते हुए इस प्रकार से और इस तरह से आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये कहने का उद्देश्य इसके पीछे ये है कि क्या पृथ्वी वास्तव में घूर्णन कर रही है? क्या हम पृथ्वी को घूर्णन करते हुए इस तरह से तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पृथ्वी को घूर्णन करते हुए बताया है कि ये प्रमाण है हमारे पास में, इस तरह से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो आप विचार कीजिए, इस वीडियो को देखिए जरूर। आप अपने अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की वेबसाइट पर या ट्विटर पर उनके अकाउंट पर देख सकते हैं। और मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी इसको शेयर किया है। तो देखिए इस तरह से ये कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में पृथ्वी के घूर्णन का ये प्रमाण देना चाह रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, इसके बारे में मेरे पास में बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं आपको इससे पहले और भी बता दूं कि दुनिया में ऐसे आर्ये निरेनबर्ग नाम के एक वीडियोग्राफर हुआ है, उन्होंने भी इसी तरह से, देखिए उन्होंने भी इसी तरह से कुछ
थोड़ी रोज, हाँ अब देखिएगा, थोड़ा मैंने तिरछा किया है। इसमें मिल्की वे को इस प्रकार से चलते हुए इन्होंने अपने वीडियो से दिखाया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर भी 8 रोटेशन के प्रूफ। इस तरह से समाचार चैनलों पर दुनिया भर में ऐसा आया है कि पृथ्वी पर किसी स्थान पर कैमरे को एक निश्चित तरीके से उसको एस्टेब्लिश करके उसके बाद में फिर ये पता कर रहे हैं कि पृथ्वी के रोटेशन का हमारे पास में क्या प्रमाण है। एक मिनट। तो आपके सामने मैंने जैसे कि पहले भी ऐसा कहा है और मैंने अनेक बार मैं आपसे निवेदन करते हुए कहता रहा हूं कि देखिए, आपको बड़े पैमाने पर सोचने की आवश्यकता है, बड़े स्केल, लार्ज स्केल पर सोचने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर आप एक छोटे से स्थान पर बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, और आपने आसमान के थोड़े से हिस्से को, आपको बता दूं कि पृथ्वी का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, और आप पृथ्वी के जिस स्थान पे, जिस देश में, जिस कॉन्टिनेंट पर, जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में बैठ करके आसमान के हिस्से को देख रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा कि वो हिस्सा कितना है, कितने किलोमीटर का होगा जो आप कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आसमान के हिस्से को देख रहे हैं। आसमान के जितने भाग को आप देख रहे हैं, मतलब कि मान लो मैं बीकानेर में बैठा हूं और आसमान को देख रहा हूं, सूर्य को चलते हुए, फिर रात्रि में कॉन्स्टेलेशन, तारों को, ग्रहों को चलते हुए देखता हूं। इस तरह से पूर्व से पश्चिम चलते हुए ग्रह, तारे, नक्षत्र सभी सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं और इस तरह से अस्त हो जाते हैं, और फिर रात बाद में दोबारा सूर्योदय होता है, इससे फिर रात होती है। इस तरह से आप अपने स्थान पे, आप जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में बैठे हैं, वहां से चलते हुए आपने सैकड़ों बार ऐसे दिन रात ऐसे चलते हुए देखा है। लेकिन आपने विचार किया है कि आप आसमान के कितने भाग को, कितने पार्ट को, कितने हिस्से को आप कवर करते हैं? इसका तात्पर्य यह है कि आपने आसमान के बहुत ही छोटे से हिस्से को देख रहे हैं, यानी कि 12,742 किलोमीटर व्यास डायमीटर की पृथ्वी, और आपको मुश्किल से कोई 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या और हद से ज्यादा मानो 500 किलोमीटर इतने हिस्से को देख करके, क्योंकि आपकी आंखों की कैपेसिटी इतनी है, आप पूरी पृथ्वी को तो देख नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि आपने पूरी पृथ्वी पर खड़े होकर के पूरे आसमान को कवर किया है। ऐसे कई कॉन्स्टेलेशन, ऐसा काफी हिस्सा है जिसको आपने आसमान के हिस्से को देखा ही नहीं। मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि पृथ्वी पर थोड़े से स्थान पर, छोटे से स्थान पर, एक मामूली सी जगह पर, जहां पर आप एक मच्छर की तरह छोटे से हैं, अगर पूरी पृथ्वी के आकार और आपके आकार को देखें तो आप एक पृथ्वी पर एक बहुत छोटे से भाग पर बैठे हैं और मामूली से हिस्से को, आसमान को आप देख रहे हैं। कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी घूर्णन कर रही? तो आप लोगों का प्रश्न होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पूरी पृथ्वी को, पृथ्वी के ग्लोब को पूरा कवर कीजिए, पूरा, और पृथ्वी से बाहर निकलिए। बाहर निकलने से क्या होगा? सैटेलाइट जो पृथ्वी को देखता है, एक सैटेलाइट ऐसा होता है जो पृथ्वी को बहुत निकट से चलते हुए देख रहा है, बहुत निकट है, और एक सैटेलाइट काफी दूर है, वो पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा है, और एक सैटेलाइट ऐसा है जो बहुत पास में है, जैसे इंडियन स्पेस, जैसे ISS, इंडियन ISS, यानी कि जो अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन है, वहां से वो पृथ्वी को देख रहा है, बहुत पास से देख रहा है। अगर थोड़ा और दूर रहे
और एक निश्चित दूरी पर ला करके और पूरी पृथ्वी को कवर करे, तो फिर इससे क्या दिखाई देगा? आप सोचिए, अगर आप पूरी पृथ्वी को कवर करेंगे, पूरे अर्थ सिस्टम को कवर करेंगे, और इस तरह से कि एकदम साफ सुथरा एकदम पूरा वीडियो बने, और केवल 24 घंटों के लिए नहीं, कई महीनों के लिए, कई दिनों के लिए, एक वर्ष के लिए, या 6 महीने के लिए, या कुछ महीनों के लिए। मैं आपको बताऊं कि नासा का एक वीडियो है, अर्थ ए लिविंग क्रिएचर। इस वीडियो को मैंने अनेक बार देखा, सोचा, विचार किया। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि पृथ्वी भी एक सजीव प्राणी की तरह व्यवहार करती है, ये दिखाना चाहते थे। लेकिन इस वीडियो का सबसे विशेष बिंदु यह है, सोचने की बात यह है कि इसने पूरी पृथ्वी को दिखाया है। तो पूरी पृथ्वी को दिखाने से क्या होगा? तो पूरी पृथ्वी को जब देखा जाता है, हालांकि दुनिया के अनेक दूसरे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने भी पूरी पृथ्वी को दिखाया है सैटेलाइट के माध्यम से, और पूरी पृथ्वी को देखने से क्या होगा? पूरी पृथ्वी को अगर कवर करके पूरा एंटायर ग्लोब ऑफ द अर्थ, पूरा एकदम जो अर्थ है वो दिखाई दे, उसको देखने से ये होगा कि मैं आपको बताऊं कि एक तो बादल चल रहे हैं, जो साइक्लोन जितने भी आते हैं पृथ्वी पर 6 महीनों में, 12 महीनों में जितने भी साइक्लोन आते हैं, उस दौरान हवाएं कैसे चल रही है, और जो ओशियन वाटर मूवमेंट है, यानी एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, पृथ्वी पर जो जितना भी वायुमंडल कैसे चल रहा है, महासागरों का पानी भी किस तरह से चल रहा है। तो ये 3 बातें जो आपको विचार करनी है। पहले बादल कैसे चल रहे हैं। आप देखिए कि पूरे अर्थ सिस्टम पर, पूरे अर्थ को कवर करते हुए बादलों की मूवमेंट को नोट करें। उसके बाद में उसके साथ साथ अगर बादल ऐसे चल रहे हैं तो हवाएं भी कुछ इसी तरह से चल रही है, और साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन, इस तरह से महासागरों का जो पानी है, ओशियन वाटर मूवमेंट, उसको भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो मूवमेंट है, आप कहेंगे ये कोरियोलिस फोर्स के कारण साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन आते हैं, और हवाएं एक डायरेक्शन में नहीं चलती। इसका कारण है कोरियोलिस फोर्स। तो आपका उद्देश्य ये होगा कि ये तो सब कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स अपने आप में कैसे काम करता है? जो कोरियोलिस फोर्स बादलों पर प्रभाव डालता है, हवाओं पर डालता है, पानी पर डालता है, महासागरों के पानी पर प्रभाव डालता है, वो जो हम जिस जमीन पर खड़े हैं, जिस सॉलिड जमीन पर खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, क्या वो कोरियोलिस फोर्स उस जमीन पर प्रभाव नहीं डालेगा? मतलब ये है कहने का कि साइक्लोन आते हैं, काउंटर साइक्लोन आते हैं नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण। तो वो कोरियोलिस फोर्स जिसके कारण हवाएं, बादल और पानी इस प्रकार से चलते हैं और साइक्लोन, काउंटर साइक्लोन आते हैं, वो पृथ्वी पर जो हमारी जमीन है, जो महाद्वीप है, उन पे भी प्रभाव डालेगा। तो ये बात सोचने की है कि कोरियोलिस फोर्स का हिस्ट्री क्या है, कोरियोलिस फोर्स की हिस्ट्री क्या है, पूरा इतिहास क्या है, कोरियोलिस फोर्स कहां से शुरू होता है। अगर हम बैक में जाएं, पृथ्वी के जियोलॉजी के बैक में जाएं कि पृथ्वी का भौगोलिक इतिहास, जिसमें पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की बात भी होगी, और कॉन्टिनेंट्स का जो ये स्ट्रक्चर है, आप विचार कीजिए कि पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप है, पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप है, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध के जितना भी सॉलिड पार्ट है, उसको, जैसा कि मैं अनेक बार ऐसा दोहरा चुका हूं कि ये उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में जो इस प्रकार से महाद्वीपों का स्ट्रक्चर है कि उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है वो इस प्रकार से टर्न है, इस प्रकार से, जैसे नॉर्थ अमेरिका है,
जैसे मिड अटलांटिक रिज है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे एशिया का ऊपरी हिस्सा है और यूरोपियन हिस्सा है। इसी प्रकार से आप अगर दक्षिण गोलार्ध में देखें, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में, और इस प्रकार से मिड अटलांटिक रीज, इस प्रकार से अफ्रीका भी ऐसे मुड़ा हुआ है, इंडिया भी इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से क्या है, फिलीपींस, कंबोडिया, इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा भी थोड़ा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप नोट करें कि न्यूजीलैंड और ऐसे टर्न है, और ऊपर जो हवाई द्वीप समूह है वो इस प्रकार से अपोजिट बैंड। कहने का मतलब ये है कि सॉलिड पार्ट भी इस प्रकार से उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट डायरेक्शन में। और आप ये भी सोचिए कि पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक एक्टिविटीज घूर्णन के डायरेक्शन में तो होती नहीं है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है और साउथर्न हेमिस्फीयर में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है वो घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। ये मैं पूरी अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूं। तो आप सोचिए कि बादल, हवाएं, महासागरों का पानी और महाद्वीप जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे के उल्टी दिशा में चल रहे हैं। ये केवल कोरियोलिस फोर्स की बात नहीं है। इसके बाद पृथ्वी के अंदर के हिस्से की ओर पूछें कि इनर कोर में क्या हो रहा है। इनर कोर में जो हलचल हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट जैसे होता है उसी प्रकार से आधा भाग इनर कोर का ऊपरी और आधा भाग नीचे का एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ये मिशिकाकू नाम के एक वैज्ञानिक ने इसके इस प्रकार से मुड़ने को, जो जिसको कहते हैं इनर कोर ऑसिलेशन, ये इसको समझाया है कि इस तरह से क्या है कि अपोजिट चल रहा है। इसी प्रकार से अर्थ का जो आउटर मेंटल कोर है उसमें भी कन्वेक्शन करंट है, वो स्पाइरल होकर के इस प्रकार चल रहा है, इस प्रकार से ट्विस्ट होता हुआ चल रहा है। तो आप नोट कीजिए, पहले तो मैंने बादल की बात कही, फिर हवाओं की बात कही, और एटमोस्फियर सर्कुलेशन, उसके बाद में मैंने ओशियन वाटर करंट की बात की, फिर महाद्वीपों के डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रक्चर के उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अपोजिट, इसके बाद इनर कोर, आउटर कोर। इसके साथ साथ एक बात और कहूंगा आपको कि पृथ्वी का जो जितना भी लिविंग्स है वो उसके घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चलता है। चाहे वो आकाशीय पक्षी हो, चाहे जमीन पर चलने वाले हो, चाहे महासागरों में जो मछलियां हैं या जो पानी के जीव जंतु है, वो सब घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। अब आप विचार कीजिए कि ये जो 6 बातें कही है मैंने कि बादल, हवाएं और इस प्रकार से ओशियन वाटर, इस प्रकार से कॉन्टिनेंट्स का मुड़ा हुआ होना, उसके बाद इनर कोर, आउटर कोर, फिर लिविंग्स का इस प्रकार से अपोजिट चलना, आप इन बातों को यूनिफिकेशन करके, सबको समेट करके फिर आप क्या सोचते हैं, क्या पृथ्वी फिर घूर्णन कर रही है? इसके साथ साथ और मैं बात बताना चाहूंगा कि अगर उत्तरी गोलार्ध से अगर आप चंद्रमा को देखें और दक्षिण गोलार्ध से अगर आप चंद्रमा को देखें तो दोनों उल्टा दिखाई देता है। उत्तरी गोलार्ध में अगर चंद्रमा को मान लो अमेरिका से देखा गया और दक्षिण गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया से देखा गया, तो चंद्रमा उत्तरी गोलार्ध में जो ऊपर का हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया में वो उल्टा हो जाता है। ये हैरानी की बात है, ये किस कारण से, इसका कोई जवाब ही नहीं है। केवल चंद्रमा की बात नहीं है। अब मैं आपको एक और हैरानी की बात बताऊं कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी कॉन्स्टेलेशन दिख रही है और दक्षिण गोलार्ध में जो कॉन्स्टेलेशन दिख रही है वो एक दूसरे के उल्टी दिख रही है। ये बात बहुत सोचने की है। ये खगोल शास्त्रियों ने कही है, उन्होंने ये कॉन्स्टेलेशन को उल्टा देखा है कि उत्तरी गोलार्ध की कॉन्स्टेलेशन जो सीधी है और दक्षिण गोलार्ध में वो कॉन्स्टेलेशन उल्टी हो गई है। अब आपको बताऊं कि नॉर्थ पोल पर जो इस प्रकार से आकाश जो क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है और साउथ पोल पर वो अपोजिट हो रहा है, ये इसका मतलब क्या निकलता है?
आप बहुत छोटे से पैमाने पर बैठे हैं और थोड़े से आसमान के हिस्से को देख करके आप कहते हैं कि पृथ्वी रोटेट हो रही है। आपको पृथ्वी को लार्ज पैमाने पर देखना होगा पूरा। लोगों ने कहा फिर दिन रात कैसे हो रहे हैं, ये बताइए। मैंने कहा दिन रात का कारण ये है कि आप बहुत छोटे स्थान पर बैठे हैं और जिस जमीन पर बैठे हैं उसमें हलचल फटाफट नहीं हो रही है, तेज गति से नहीं हो रही है। अगर फटाफट हलचल होती जमीन के अंदर तो आप दिन रात देख ही नहीं पाते। वैसे भी दिन रात तो केवल एक छाया और प्रकाश की बात है। आप सूर्य के सामने इस तरह से हैं और पृथ्वी का क्या हिस्सा है वो घूर्णन कर रहा है। लोग कहते हैं कि ये दिन रात ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। मैंने कहा आप सुनिए कि जिस जमीन पर खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, वो फटाफट ट्विस्ट नहीं हो रही है। उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत धीमी गति से, उसमें जो हलचल हो रही है जिस जमीन में, इतनी तेज गति से नहीं हो रही जितनी कि वायुमंडल में हो रही है या महासागरों में हो रही है या फिर बादलों में हो रही है या इनर कोर या आउटर कोर में हो रही है, क्योंकि सॉलिड जमीन है, फटाफट तो उसमें ट्विस्टिंग होगा नहीं। तो आपको अर्थ सिस्टम की बात बताऊं कि ऐसे शोध पत्र है, दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने ऐसे शोध पत्र निकाले हैं। और जैसे कि मैंने अपने पूर्व की चर्चा में ऐसा कहा कि a 6-year oscillation in the whole earth system, ये शोध पत्र हाल ही में 2023 में निकला है। आप इसको गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक शोध पत्र आपको और बताऊं, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये मॉस्को यूनिवर्सिटी के बुलेटिन में ये पब्लिश हुआ है। मैं तथ्य पर आधारित बात कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही है। हमने वो भ्रम हमें क्यों होता है, क्योंकि हम छोटे से स्थान पर हैं। ये बात उसी तरह से है जैसे पृथ्वी कितने हजार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है और हमें क्या है कि एहसास ही नहीं होता। और पृथ्वी अपने एक्सिस पर इस प्रकार से बता रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि दिन रात की बात अलग है। आप बड़े पैमाने पर पूरी पृथ्वी को कवर करेंगे। एक बात और मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा कि पृथ्वी का चंद्रमा जो है उसकी बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है, ना कि पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो पूरा अर्थ सिस्टम जो है, पृथ्वी का रोटेशन भी अप डाउन होता है, उसकी पोल पर आकृति दबती है, इक्वेटर पर फैलती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप पूरी तथ्यात्मक बातें देखें, सारी बातें देखें कि बादलों की मूवमेंट, वायुमंडल की मूवमेंट, महासागरों की मूवमेंट, जिस जमीन पर आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट, वो स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। उसमें हलचल हो रही है, उसमें ट्विस्टिंग हो रही है। उसका उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्टिंग का फोर्स फील कर रहा है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में अलग अलग डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में फोर्स लग रहा है। इसके साथ साथ इनर कोर, आउटर कोर, इसके साथ और क्या है कि जितने भी लिविंग्स है वो पृथ्वी के घूर्णन की डायरेक्शन में नहीं चल रहे। आप विचार कीजिए कि जब पूरा अर्थ सिस्टम जो है उसको कवर करेंगे तो द्रव्य और ऊर्जा का विराट मंथन दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वास्तव में ये घूर्णन नहीं है, ये बहुत मंद गति से एक स्लो मोशन में एक चर्निंग हो रहा है मैटर और एनर्जी का। और इस तरह से मैटर और एनर्जी जो छोटे पैमाने पर हमें कुछ नहीं दिखता, हमें बस केवल दिन रात दिखते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को एकदम कवर करते हुए, शामिल करते हुए अगर आप सोचें तो आपका ये भ्रम खत्म हो जाता है। आप गैलीलियो और कोपरनिकस की बातों को भी भूल जाएंगे। अगले कुछ वर्षों में देखना जब ऑसिलेशन की बातें आएगी, क्योंकि ऑसिलेशन की बातें दुनिया में चल रही है, पल्सेशन की, ऑसिलेशन की, वाइब्रेशन की, साइक्लिक की, ये दुनिया में ऐसे खोज चल रही है, इस पर रिसर्च चल रही है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज हम
जब सैटेलाइट की सुविधा है हमारे पास में, जीपीएस के डाटा आ रहे हैं कि टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट मोशन कैसे हलचल कर रही है, वायुमंडल कैसे हलचल कर रहा है, पानी और इस प्रकार से वायुमंडल कैसे हलचल कर रहा है, पृथ्वी के अंदर हलचल कैसे है, इनर कोर आउटर कोर में जितना भी लिविंग्स है उनमें हलचल कैसी है। ये हैरानी की बात है कि हम हमारे पास में बहुत से आंकड़े हैं, डेटा है, जिसके आधार पर हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि ये पृथ्वी सिस्टम जो है ये विराट पैमाने पर ट्विस्ट हो रहा है, धड़क रहा है, पल्सेट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, टाइट हो रहा है, लेकिन वो इतना फटाफट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें दिख रहा है, दिन रात दिख रहे हैं और हम उसको गुणन करते हुए देख रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरे अर्थ सिस्टम को कवर करें, जैसे कि मैंने कहा अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, ये वीडियो जो यूट्यूब पर भी है और अनेक लोग समय समय पर इसको शेयर भी करते रहते हैं, विज्ञान के लोग, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मीडिया में जो इन दिनों में और यूट्यूब चैनल जितने भी है जो बता रहे हैं कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण, तो मैं आपको बता रहा हूं कि पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण को गलत साबित कर रहा हूं। मैं उस वीडियो को गलत मानता हूं। क्यों गलत मानता हूं? इसके पीछे मेरे पास में सॉलिड बेस है, एक तथ्यात्मक बातें कह रहा हूं, मैं झूठी बातें नहीं कह रहा हूं। तो नॉर्जे आर्कचुक ने जो वीडियो बनाया है, जो यूट्यूब पर बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वायरल हो रहा है, आईआईए की वेबसाइट पर भी है, दुनिया भर में इस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले भी अरे नीलेनबर्ग वीडियो के एक वीडियोग्राफर ने ऐसा वीडियो बनाया, और इसके अलावा समाचार चैनलों पर भी ये खबर है, और समाचार पत्रों में भी, न्यूज़पेपर में भी ये खबर आ रही है कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण। और मैं आपको बता रहा हूं पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, उसके प्रमाण। अब आप विचार कीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। आपके सामने दो बातें आ गई है। एक व्यक्ति कह रहा है कि पृथ्वी घूर्णन करती नहीं, दूसरा आदमी कहता है पृथ्वी घूर्णन करती है। अब दूसरा किस आधार पर कह रहा है और मैं किस आधार पर कह रहा हूं? मेरा आधार क्या है कि आप जब पूरे अर्थ सिस्टम को देखेंगे, पूरी पृथ्वी को देखेंगे, हवाओं के, बादलों के, पानी के, सॉलिड महाद्वीपों के स्ट्रक्चर को, इसके बाद में इनर कोर, आउटर कोर, लिविंग्स की हलचल, इसके अलावा पूरा अर्थ सिस्टम, चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, और आप देखेंगे पूरे अर्थ सिस्टम की बात करेंगे तो आप फिर सोचेंगे कि पृथ्वी जो है वो द्रव्य ऊर्जा का विराट मंथन करता हुआ एक आकाशीय पिंड है, ना कि घूर्णन करता हुआ पिंड। आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको अपने जो अब तक आप सोच रहे थे वो सोच बदलनी पड़ेगी। क्यों बदलनी पड़ेगी? क्यों बदले हम सोच? क्या कारण से? क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक रीजन से आपको बात बता रहा हूं, साइंटिफिक आधार पर अपनी बात कह रहा हूं कि वास्तव में पृथ्वी जो है इस तरह से आपके सामने ये जो है घूर्णन नहीं करने का प्रमाण है। और आपको जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं तो वो क्या झूठे हैं? मैं कहता हूं एकदम झूठे हैं, क्योंकि वो आपने आसमान के एक छोटे से हिस्से को देख लिया, पहली बात, पूरी पृथ्वी को कवर नहीं किया। आपने आसमान के एक मामूली से हिस्से को देखा, मामूली से, बहुत छोटे हिस्से को देखा है। पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर, और कहाँ इतना सा एकदम स्थान है, उसको आसमान को देख लिया। और वीडियो 24 घंटे का है, मान लो टाइम लैप्स वीडियो आपने 24 मिनट का या 24 घंटे का 5 मिनट में दिखा दिया, 3 मिनट में या 2 मिनट या 1 मिनट में दिखा दिया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण नहीं है। ये पृथ्वी के घूर्णन को प्रमाणित करता ही नहीं है। अब जिस स्थान से उसने वीडियो शूट किया है, वीडियो बनाया है, तो आप सोचिए वो स्थान पृथ्वी पर कितना छोटा है, और वो आसमान को कितना देखेगा और कितना वीडियो बनाएगा, कितने हिस्से को क्या वीडियो बनाएगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पूरी पृथ्वी को कवर कीजिए, पूरी पृथ्वी को कवर कीजिए, और बादलों को देखिए, हवाओं को देखिए, पानी को देखिए, जीपीएस से
जो कॉन्टिनेंट के हलचल के डेटा आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उनको देखिए। साथ में इनर कोर आउटर कोर की हलचल के बारे में जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं उसको भी देखिए। और लिविंग जितने भी है प्राणी है, जो आकाश में उड़ने वाले, जमीन पर चलने वाले, पानी में तैरने वाले, उनकी वो भी पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। सोचिए, ये पूरा अर्थ सिस्टम को जब हम पूरे विचार करते हैं तब पृथ्वी घूर्णन कहाँ कर रही है। तो आपके दिमाग में स्वाभाविक से दोबारा फिर वही प्रश्न आएगा कि दिन रात क्यों हो रहे हैं। मैंने दिन रात क्यों हो रहे हैं इसके बारे में बार बार ध्यान आकर्षित किया, बार बार जवाब दिया और फिर जवाब दूंगा कि आप जिस जमीन पर बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, वो फटाफट ट्विस्ट नहीं हो रही है, इतनी तेज गति से ट्विस्ट टाइट नहीं हो रही है, इतनी तेज गति से हलचल नहीं कर रही है कि आपको दिन रात होते हुए दिखाई नहीं दे। तो आपको मैं ये सब जो बता रहा हूं, इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें, संपूर्ण ब्रह्मांड का मतलब दूसरे ग्रहों को, दूसरे तारों को, सूर्य को, नेबुलाओं को, गैलेक्सियों को, उनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखें, उनका आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे, यानी नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर या पार्ट है, उनके दो अलग अलग भागों को देखें तो दोनों अलग अलग भाग अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहे हैं। यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्लॉकवाइज और नीचे वाला हिस्सा काउंटर क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। चाहे नेबुलाओं को देखो, चाहे गैलेक्सियों को देखो, चाहे सूर्य को देखो, चाहे तारों को देखो। तो इसी के साथ साथ क्या है कि अगर आप हमारे सौर मंडल के दूसरे गैस दानव ग्रह को देखो, चाहे रॉकी ग्रहों को देखो, तो आप मेरी बात को शायद गंभीरता से लेंगे। और डेफिनेटली मैं कहता हूं, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटली आप इसको गंभीरता से लेंगे और विचार करेंगे। आप सोचेंगे कि ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। मैंने कोई कपोल कल्पना तो बताई नहीं, अपनी तरफ से तो बताया नहीं कुछ। ये नासा की वेबसाइट पर ये सभी है कि बादलों का मूवमेंट और एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन का, इसी प्रकार से महासागरों का पानी जो चल रहा है, इसी प्रकार से पृथ्वी की जमीन में जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, नॉर्थन साउथर्न पार्ट के जो कॉन्टिनेंट्स में हलचल हो रही है, उनका डिफॉर्मेशन है, उनका स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से इनर कोर आउटर कोर, ये मेरे बने हुए तो है, वैज्ञानिक इन पर अनुसंधान लगातार कर रहे हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं। ये मेरा इसमें कोई रोल नहीं। मेरा इतना रोल है कि मैं तो ये दावा करता हूं कि अगर इन सबको एकदम पूरे एक अर्थ सिस्टम की बात करें तो फिर ये जो गुणन का हुआ, फिर गुणन हो ही नहीं रहा है, ये तो ट्विस्टिंग हो रहा है। पूरा अर्थ सिस्टम जो है ऑसिलेट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, टाइट हो रहा है। तो मैंने अनेक बार इसको वीडियो के द्वारा मैंने अपनी बात कही। तो आप सोचिए कि जब पूरे अर्थ सिस्टम की बात हम करते हैं तो गैलीलियो के समय ऐसा तो सब कुछ था ही नहीं, क्योंकि ऐसी बातों पर कोई अनुसंधान उस समय ना था, ना ऐसी टेक्निकल सुविधाएं थी, ना सैटेलाइट की सुविधा थी, ना कोपरनिकस के समय थी। तो पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर नहीं है, ट्विस्ट और टाइट यानी मंथन हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। पृथ्वी के ऑसिलेशन के, वाइब्रेशन के भी प्रमाण आ रहे हैं। ऐसे आपको पृथ्वी में जो एक घड़ी की तरह जो धड़कन है, इस तरह से पल्सेशन है, उसके आंकड़े आ रहे हैं। ऐसा कोई कपोल कल्पना के आधार पर कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। कोई सॉलिड बेस होता है, उस आधार होता है, कोई वैज्ञानिक आधार होता है, उसके आधार पर हम कहते हैं। तो इस समय जो दुनिया में ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि पृथ्वी का घूर्णन का प्रमाण, पृथ्वी के घूर्णन का प्रमाण का वीडियो जो अनेक समाचार चैनल, अनेक यूट्यूब चैनल, अनेक वेबसाइटों पर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के लद्दाख में जो ऑब्जर्वेटरी है, उसके खगोल शास्त्री डॉर्जे आर्क्यूट ने जो इस प्रकार से वीडियो बनाया है,
मैं आपको निवेदन करूंगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तक आप मेरी बात पहुंचाइए, उनको बताइए कि एक शिक्षक का दावा है कि पृथ्वी घूर्णन कर ही नहीं रही है, और उसके पीछे मैं कारण दे रहा हूं, वैज्ञानिक कारण दे रहा हूं, तथ्यात्मक कारण दे रहा हूं, वो कारण दे रहा हूं जो वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला है, उनको सबको शामिल करते हुए, उन सभी बातों को शामिल करते हुए पृथ्वी में एक विराट दोलन हो रहा है, एक विराट मंथन हो रहा है। तो साथियों, ये पूरा अगर इस पर अनुसंधान हो कि आखिर पूरा जो हमारा जो पृथ्वी सिस्टम है, इसमें क्या हो क्या रहा है, हम पृथ्वी पर किसी स्थान पर हैं, चाहे अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, लोग कहेंगे कि हमें तो वहां पर भी दिन रात दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिन रात दिख रहे हैं, यहाँ पर भी दिन रात। लेकिन उन्होंने क्या है कि आसमान के थोड़े से हिस्से को दिखा है, उन्होंने पूरी पृथ्वी सिस्टम को कवर नहीं किया। इसी कारण से उनको लगता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, दिन रात इसके प्रमाण है। हालांकि आगे के मैं अपनी चर्चाओं में ये बात भी मैं आपको प्रमाणित करूंगा, करने का प्रयास करूंगा कि पृथ्वी जो है और दूसरे ग्रह भी है, वो सूर्य की परिक्रमा कर ही नहीं रहे हैं, और सारा सोलर सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, पल्सेट कर रहा है। दूसरे ग्रह भी जो है वो वास्तव में घूर्णन नहीं कर रहे हैं। यानी कि जैसे पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, उसी प्रकार से सौर मंडल के दूसरे जो ग्रह है वो भी, चाहे रॉकी ग्रह हो, चाहे गैस दानव ग्रह हो, सभी ट्विस्ट टाइट होते हुए दोलन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, पल्सेट कर रहे हैं। तो आज की प्रस्तुतिकरण में मैं आपके सामने जो बातें लेके आया हूं, जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, एक बादल जो है जिनको हम पृथ्वी के पूरे ग्लोब पर देखते हैं, मैप पर चलते हुए देखते हैं या ग्लोब पर चलते देखते हैं, वो घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। दो, पृथ्वी का संपूर्ण वायुमंडल यानी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं है। तीन, पृथ्वी के महासागरों का पानी नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में घूर्णन के डायरेक्शन में नहीं चलता। चार, आपके सामने जो सॉलिड लिथोस्फीयर क्रस्ट है यानी महाद्वीप है, वो नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में ट्विस्टेड हुए हैं। पांच, आउटर मेंटल कोर में कन्वेक्शन जो है वो भी एक ट्विस्ट हो रहे हैं। इसके बाद में 6, आपके सामने जितने भी ये इनर कोर के डेटा है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की इनर कोर भी ट्विस्ट होती है। उसके बाद में 7 कि आपके जितने भी प्राणी हैं, चाहे आकाशीय पक्षी हो, चाहे जमीन पर चलने वाले हो, और चाहे महासागरों के पानी में तैरने वाले हो, सभी घूर्णन की दिशा में नहीं चल रहे हैं। ये 7 बातें तो मैं आपके सामने रखी है। इसके अलावा और भी कई बातें हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लिप कैसे होता है? क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल पर चला जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर, बस इतना ही? ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ट्विस्ट होते हुए साउथ पोल जो है नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने अपनी ये बातें कही है, इसके साथ साथ मैं आपको और भी अनेक बातें बताऊंगा कि पृथ्वी का चंद्रमा जो है वो उसका इंक्लाइनेशन प्लेन है, जो वो पृथ्वी की ऑर्बिट करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो प्लेन भी मतलब उसका जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा का पथ है, वो भी ऑसिलेट करता रहता है। वो एकदम ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहता है। इस तरह से मैंने आपके सामने जो बातें कही है कि पृथ्वी की वेरिएबल ऑब्लेटनेस यानी पृथ्वी की आकृति नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दबती है,
फ्लैटनिंग ऑन पोल्स एंड बल्गिंग इन इक्वेटर, इन सभी बातों को आप समेटिए, इन सभी बातों को एकीकृत कीजिए, यूनिफाइड कीजिए, इन सभी बातों को शामिल कीजिए, फिर आप सोचिए कि हकीकत में हो क्या रहा है। तो पृथ्वी में जो ट्विस्टिंग और टाइटनिंग हो रहा है वो फटाफट नहीं हो रहा है, इतना धीमी गति से। इसीलिए मैं कहता हूं लार्ज स्केल पे आप जब सोचेंगे तो दृश्य बदल जाएगा, और शॉर्ट स्केल पर आप देखेंगे तो आपको दिन रात दिखेंगे। तो शॉर्ट स्केल पर जो आपने सोच रखा है कि 24 घंटे में इस प्रकार से दिन उगता है, और पृथ्वी के घूर्णन के अनेक प्रमाण मिले हैं, और घूर्णन के प्रमाण क्या, सैटेलाइट लगातार वीडियो भेज रहा है, फोटो भेज रहा है, लेकिन वो सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत बहुत निकट है। दूर होकर के पूरी पृथ्वी को, पूरे अर्थ सिस्टम को जब वो कवर करके पूरा वीडियो बनाता है, उसका पूरे को कवर करते हुए, तब क्या है कि आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा पास में होने से दिखता है कि पृथ्वी रोटेट करती हुई दिखती है। कुल मिलाकर के आप जब इन बातों को सोचेंगे जो मैंने बताई है, और जो अभी जो चर्चा में आया हुआ जो वीडियो है आपको जो दिखाया है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के जो खगोल शास्त्री ने डॉर्जे आर्चुक ने जिस प्रकार से दिखाया है ये वीडियो, टाइमलेस वीडियो, जिसके माध्यम से ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि पृथ्वी रोटेट हो रही है, ये इसका प्रमाण है, तो मैं उसको गलत मानता हूं। और हकीकत में बात यह है कि पृथ्वी तो विराट मंथन हो रहा है, पृथ्वी में एक लार्ज स्केल पर मैटर और एनर्जी का चर्निंग हो रहा है। तो आज की इस चर्चा का हम आपके सामने जो बातें रखी है उन पे विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है, किसकी बात अधिक करेक्ट है और कौन गलत है, हकीकत क्या है। तो जिस तरह से टॉलमी के समय बात अलग थी कि सारे आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, सूर्य, तारे और सभी आकाशीय पिंड ग्रह। उसके बाद कोपरनिकस की बात आई, उसके बाद गैलीलियो ने, फिर क्या है कि ब्रूनो ने भी कहा। आज टेक्नोलॉजी के युग में, सैटेलाइट के युग में, अंतरिक्ष के युग में बहुत क्लियर पिक्चर आ रही है। तो पृथ्वी तो दोलन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, पल्सेट कर रही है। तो आज आप सोचिए कि आज के समय में, अंतरिक्ष युग में, जब आपके सामने इतने विशाल संख्या में पृथ्वी के बारे में सूचनाएं आ रही है, तो क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? आप इस पे विचार कीजिएगा, आप इस पे चिंतन मनन कीजिएगा। आज की चर्चा का मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद आप सभी का। मैं आशा करता हूं आप जरूर किसी परिणाम पर पहुंचेंगे और विचार करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। धन्यवाद।